सबको मैं संपत लोहार अहमदाबाद से आपके बीच में हूँ। आपके बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप लोग नियमित योगाभ्यास करते हैं और मेरा पिछले कई वर्षों से एक मिशन रहा है कि दिन की शुरुआत योग के साथ करें, चाहे आप शहर में हैं या शहर के बाहर हों। उसी क्रम में मैं आपके बीच में हूँ, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो देने का प्रयास करूँगा। आप लोग सभी योगी साधक हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपसे कुछ सीखना चाहता था, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ जो मेरा कुछ ज्ञान है मैं आपको शेयर करने की कोशिश। आइए योग प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैठने की पोजीशन देख लेते हैं। जब भी हम योग की शुरुआत करते हैं तो बैठना कैसे, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जिस आसन में हम बैठे हैं वो कहलाता है सुखासन। इसमें सभी बैठ सकते हैं, सरल आसन है। इसके बाद में थोड़ा सा दूसरा कोई आसन आप लगा सकते हैं, ये वाला। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर आ जाएगा, सिद्धासन। इसमें भी बैठ सकते हैं। इससे थोड़ा कोई एडवांस जो कर सकते हैं वो पद्मासन लगा लें। आसन कोई भी हो, महर्षि पतंजलि ने बोला आसन स्थिरम सुखम आसनम। जिस आसन में आप सुगमता पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ के अभ्यास करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पद्मासन में ही बैठना है, जो आसन आपके शरीर के अनुकूल हो। अगर आपको सुखासन ठीक लगता है तो सुखासन में बैठिए, सिद्धासन तो सिद्धासन, पद्मासन तो पद्मासन, जो भी आसन। फिर हम बाहर से आए हैं, हमने शरीर को तो एक जगह स्थिर कर दिया, लेकिन हमारा मन अभी भी स्थिर नहीं है। तो योग क्या है? बहिरंग से अंतरंग की यात्रा का नाम है। हम बाहर देखते हैं, लेकिन जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तब हम योग कहते हैं। हम कहते हैं हमारे भीतर आत्मा सो परमात्मा। तो उस योग का सफ़र भी वहीं से शुरू होता है। महर्षि पतंजलि ने जो योग प्रतिपादित किया है आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व, उसमें योग के 8 चरण दिए हैं और शुरुआत यम से होती है और आखिरी मुकाम समाधि तक है। तो हम प्रयास करेंगे योगाभ्यास में बहिरंग से अंतरंग की यात्रा करने का। तो ये बैठने का पोजीशन हो गया आपका, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सीधासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आसन आप चाहें। दूसरा रहता है फिर आपकी हाथ की मुद्राएं कैसे होनी चाहिए। प्रारंभ में हाथ की मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी जानते हैं ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। अंगूठा कौन सा तत्व है शरीर का? ये पंच महाभूत कौन से हैं? बहुत बढ़िया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और हमारे शास्त्रों में कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो बाहर ब्रह्मांड में है वो सब कुछ आपके भीतर ही है। ये अंगूठा हमारे शरीर के अग्नि तत्व को दिखाता है। अंगूठा क्या दिखाता है? अग्नि। तर्जनी अंगुली वायु तत्व को, ये वायु तत्व शरीर में जो वायु है। मध्यमा अंगुली आकाश तत्व को, ये है आकाश तत्व। अनामिका अंगुली पृथ्वी तत्व को, और जो सबसे छोटी अंगुली है वो दिखाती है जल तत्व को। ठीक है, ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है। और इन पंच महाभूतों को अगर हम बैलेंस करके चलें तो उंगलियों की मुद्राओं के माध्यम से भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको बैठना कैसे है? जब प्रार्थना की शुरुआत करें तो हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में अपन बैठे, ये वाली मुद्रा है। आप लोग रोज अभ्यास करते हैं, अभ्यास हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके गहराई में नहीं, आप जैसे चाहें। और अगर बैठने में ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पैर लंबे करके भी बैठ सकते हैं, जैसे चाहें बैठ। हाँ, जैसे आप चाहें। चलिए पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आप ध्यान मुद्रा लगा लें। अंगूठा कौन सा तत्व बताया मैंने? अग्नि, और ये वायु। दोनों को आगे से टिप टू टिप जोड़ दें, हल्का सा प्रेशर दें, बाकी उंगलियां सीधी रहेगी और आपको इस तरह से बैठ जाना है। प्राणायाम की जब भी शुरुआत करते हैं, योग आसन की शुरुआत करते हैं, तो हमारा मेरुदंड सीधा रहे, आंखें बंद, मन सहज, हाथ ध्यान मुद्रा में लगा दें। आइए बहिरंग से अंतरंग की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को वंदन करते इन पंक्तियों के साथ 1-2 गहरी लंबी सांस लें और अपने आप को पहले एकाग्र करने की कोशिश करें। 1-2 गहरी लंबी सांस लें। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए अपने आप को एकाग्र करें। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। जब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए वही योग की स्थिति है। 3 बार अपन प्रणव की ध्वनि करेंगे, उसके बाद में गायत्री मंत्र बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे, फिर प्रार्थना बोलेंगे। मेरे साथ में जिनको आता है
गहरी लंबी सांस भरते हुए कल आपने अभ्यास किया था प्रणव की ध्वनि कैसे करना है। ओम की ध्वनि 3 बार अ, उ और म से बना हुआ है। जब हमारी सांस छोड़ें, गहरी लंबी सांस लेके, तो आप महसूस करें जिस तरह से ऊपर से सांस बढ़ रही उसी तरह से हमारा अ, उ और म का अभ्यास 3 बार गहरी लंबी सांस भरते हुए एक साथ। गायत्री मंत्र बोलेंगे इस भाव के साथ, उस सुख स्वरूप दुख नाशक परमात्मा को हम ध्यान करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव के साथ में आइए गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना करें। ॐ असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। अपने आप को देखें, योग की स्थिति भी वही है जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। योग चित्त वृत्ति निरोध। आइए उसका अभ्यास करते हैं। पहले दोनों हाथों के हथेली को रगड़ लें। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आवाज नहीं। चलिए थोड़ा खड़े हो जाएं। ठीक है, अपन योगिक जॉगिंग करेंगे शुरुआत में। उसमें 12 स्टेप्स हैं। ठीक है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से अभ्यास करना। व्यायाम है, बहुत ज्यादा नहीं करना। आसन और व्यायाम अपने सामर्थ्य के हिसाब से, ऐसा नहीं सामने वाला करना भी उतनी देर करें, जो आपकी बॉडी जितनी अलाउ करती है उतना करिए। तो इसमें 12 स्टेप्स हैं। पहले सिंपल सी जॉगिंग करते हैं अपन। सिंपल धीरे धीरे हाथ को पीछे जाना, पैरों को पीछे धीरे धीरे अभ्यास करें। पैर को पीछे लगाएं, हिप्स से लगने की कोशिश करें। सेकंड स्टेप, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। हाथ ऊपर मुट्ठी बंद करके, ऐसे मुट्ठी बंद करके रखें और जितना ऊपर जा सकते हैं जितना नीचे जा सकते हैं सामर्थ्य के हिसाब से करें। ऐसा नहीं हो फिर कल घुटने दुखे और बोले हम क्या सिखा के चले गए, पैर दुख रहे हमारे। ऊपर तक जाना है क्या हो? ये सेकंड स्टेप में जितना पीछे जा सकते हैं सामर्थ्य के हिसाब से, लंबी लंबी सांसों के साथ। थर्ड, ऊपर चेस्ट से लगाने की कोशिश करें, ऊपर सांस भरते हुए। हर क्रिया सांसों के साथ। व्यायाम में भी प्राणायाम। चेस्ट तक लाने की कोशिश करें। फोर्थ, कुर्सी आसन। स्टेप्स का क्रम भी ध्यान रखें, ऐसी तरह से करेंगे अपन। और सांसों पे ध्यान देते हुए। फिफ्थ, दोनों पैरों के बीच में गैप करते हैं, दोनों हाथ सामने, एक पैर पर बैठने की कोशिश करने का। गुड, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। लोग रोज करते क्या आप यहाँ? यही स्टेप्स। अच्छा ये
ये 12 स्टेप्स हैं योगिक जॉगिंग के। इसमें कमर सीधा रखने का है, इस तरह जितना बैठ सकते हैं। वापस 6 पीछे हनुमान जी की तरह बन जाना, बैकवर्ड बेंडिंग। चला बहुत बड़े। एक बार और, इसको हम संगीत के साथ भी कर सकते हैं, पर हमारा मोबाइल उसमें अंगेज हो गया, इसलिए मैं जनरली हम नहीं गीत लगा देते इसके साथ में। वापस 7th स्टेप बैकवर्ड बेंडिंग, सांस बढ़ते हुए पीछे, पूरी सांस भरे पूरा पीछे। आसनों का नियम है, आगे झुकेंगे सांस छोड़ेंगे, पीछे झुकेंगे सांस को भरेंगे। 8 दोनों पैरों के बीच में किया। साइड से, साइड का फेट कम करने के लिए व्यायाम की तरह करते हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। आसन करेंगे हम तो उसको धीरे धीरे करेंगे, लंबी लंबी सांसों के साथ, तो भस्त्रिका भी साथ में हो जाएगा। 9th क्रॉस में, ये कौन सा आसन है? परिवृत्त त्रिकोणासन। सबको नॉलेज बहुत अच्छा है, लंबी लंबी सांसों के साथ। 9th 12 स्टेप में स्टेप्स और क्रम याद रखिए। हाँ 10th पादहस्तासन। हाथ को खींचे हुए रखना है और नीचे लाने का। कमर दर्द होता है तो ज्यादा नहीं झुकना है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करने का। इलेवंथ स्टेप, 11th में थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते हैं, पीटी का अभ्यास करते हैं। एक ऐसे, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 1 2 में, 1 ऐसे, 1 में और 2। चलिए लंबी लंबी सांसों के साथ, तो भस्त्रिका भी साथ में हो जाएगा। आपको घुटनों में दर्द होता है तो धीरे धीरे करें। चलिए कौन सी स्टेप हुई है? क्रम और स्टेप याद रखिए। 11वीं लास्ट स्टेप, 12वीं स्टेप ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में जैसे कमर का फेट कम करना है तो पैर हमारे ऐसे रहेंगे, सिर उधर रहेगा, सामने रहेगा, और हाथ भी ऐसे रहेगा, चेहरा सामने रहेगा। करिए लंबी लंबी सांसों के साथ ऐसे, बहुत सरल है। पूरा ट्विस्ट करें, विश्राम। हाँ बहुत बढ़िया। डीप ब्रीथिंग कर लें, गहरी लंबी सांस। पसीना आ गया? जो हम आधा घंटा वॉक करेंगे, पौन घंटा वॉक करेंगे, अब ये 5 मिनट 10 मिनट ना, इसमें पूरा आप करेंगे तो पूरा आपको उतना ही एक्सरसाइज आ जाएगा। डीप ब्रीथिंग। आइए थोड़ा सा ताड़ासन कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग कर लें। विश्राम कुछ नहीं है, कार्यांतर ही विश्राम है। ठीक है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया में जाना ही विश्राम है। सूर्य नमस्कार करें। हाँ गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो एक बार ताली हो जाए मैडम के लिए। इसी को अपन मंत्र के साथ करें, करेंगे मंत्र के साथ करें। चल पहला है
हाँ ये हो जाए पूरा सर बार नहीं नहीं फिर ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। पूरा पीछे बैकवर्ड बैठ। ओम सूर्याय नमः। हाथ को सीधा रखते हुए लोअर बैक से हमको झुकना है इसमें। ओम भानवे नमः। हाथ पैर दोनों हाथों के बीच में, नजर ऊपर। 5 ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। लेफ्ट पैर आगे आ जाएगा। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम स्वामी जी ने मुख्यतः 8 प्राणायाम किए। वैसे प्राणायाम बहुत सारे हैं, लेकिन हम मुख्यतः 8 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अभी मैं थोड़ा बोलता जाऊंगा, आप करते जाइए। आप लोग रोज करते ही हैं, आप व्यस्त हैं। अब मुद्राएं आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से चुन लें। थोड़ा मुद्राओं का परिचय दे दूँ। ये शरीर मैंने बताया पंच महाभूतों से बना। तो ये पहली मुद्रा मैंने कौन सी बताई थी? ये वाली ना। चलिए मैं थोड़ा आपको मुद्रा शायद ध्यान नहीं, मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँ। काम करते हो घर के करते नहीं, किताब से मत देखिए, वैसे याद करिए। ये पंच महाभूत हैं। पहला अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है, याद रखिए आप। इनको जब हम बैलेंस करना चाहते हैं तो अपन मुद्राओं के माध्यम से भी इनको बैलेंस कर सकते हैं ना। महर्षि गैलन ने भी जो बताया योग में, उसमें उन्होंने जो 4 पाद बताए थे, उसमें मुद्राओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। मुद्राएं, तो हम थोड़ी सी मुद्राओं को मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये मुद्रा लगाना है, इसको कहते हैं हम ध्यान मुद्रा। कौन सी मुद्रा? अब बाकी मुद्रा हाथ सीधे, उंगली सीधी रहेगी, यह मुद्रा ध्यान मुद्रा। इसको बहुत सी बार ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। ज्ञान मुद्रा, आपका चित्त एकाग्र रहता है, इससे मन की चंचलता दूर होती है। तो हम पूजा पाठ करें, ध्यान करें, तो इस मुद्रा में बैठ के अभ्यास करें तो विशेष फायदा होता है। ध्यान मुद्रा। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, वायु विकार रहती है, डकार वकार बहुत आती है, तो आप ये मुद्रा में बैठ के अभ्यास करें। ये मैंने कौन सा तत्व बताया था? वायु। वायु को हमने किससे दबा दिया? अग्नि से। ठीक है, तो ये मुद्रा बन गई हमारी वायु मुद्रा। ठीक है, याद रह जाएगा, बहुत सरल तरीका है। जैसे नहीं, आप कोशिश करें याद रखने, घर जाके पढ़ना नहीं पड़े, मैं ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। हाँ चलिए देखिए, ये मुद्रा है जिसको हम कहते हैं ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। यहाँ हाँ, ये मुद्रा में बैठेंगे तो अपन ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो जब हम पूजा करें, चित्त की एकाग्रता के लिए, चंचलता दूर करने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठ के अभ्यास करें, पूजा है, मन को एकाग्र। ये वायु तत्व है, मैंने बताया। वायु तत्व को हमने अग्नि तत्व से दबा दिया। इस तरह से अंगूठे से दबा दिया आपने, इसको दबा दीजिए। हर अंगुली, इस अंगुली को अंगूठे के मूल में रख देना है आपको। ठीक है, और इस तरह से बैठ जाना। जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो इस तरह से पोजीशन बैठेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी। तो ये कहलाती है हमारी वायु मुद्रा। वायु संबंधी जिनको रोग रहता है तो उनके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। जिससे कहते हैं अपन वायु मुद्रा। जिनको गठिया है, आर्थराइटिस है, बाकी रोग हैं, वायु के विकार हैं, तो इस मुद्रा में बैठे। जिनको कान संबंधी रोग रहता है, सुनाई कम देता है, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो सुनते हुए भी अनसुना करें, लेकिन जिनको सुनाई नहीं देता, शरीर की बीमारी है, सुनाई कम देता है, कान से रस्सी निकलती है ना, बहरापन है, तो आप इस मुद्रा में बैठे। ये मैंने तत्व बताया था, कौन सा? याद रखिए, वापस बोलते जाइए साथ में। आकाश तत्व। आकाश तत्व को हमने अग्नि तत्व से दबा दिया इस तरह से। ये मुद्रा बन गई आपकी शून्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा? शून्य मुद्रा। तो जिनको कान संबंधी रोग रहता है तो इस मुद्रा में बैठ के अभ्यास करेंगे तो कानों के रोग में विशेष फायदा होगा। ये तत्व मैंने बताया था पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या करता है? शरीर के वेट को दिखाता है, ओवर वेट या अंडर वेट। तो जिनको वेट ज़्यादा है या कम है, ओवर वेट है या अंडर वेट है, तो इस मुद्रा में बैठे, पृथ्वी मुद्रा। तो आपको शरीर में जब प्राणायाम करते हैं तो विशेष फायदा होगा इन मुद्रा में बैठने से। जिनके साथ में वेट भी है या और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो आप इस मुद्रा में बैठें, ये वाली मुद्रा।
ये अंगुली को अंगूठे से दबा दिया हमने, इसको कहते हैं हम सूर्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा? जो ज्योतिष में देखते हैं ना, ये लाइन जाती है वो सूर्य रेखा कहते हैं ना, भाग्य की रेखा जो बोलते हैं, ये सूर्य रेखा। तो सूर्य मुद्रा में बैठे तो हमको कोलेस्ट्रॉल में भी फायदा होगा और वेट में भी फायदा होगा। जिनको किडनी की, स्किन की, यूरिन की प्रॉब्लम है तो इस वरुण मुद्रा में बैठे है ना। ये तो याद रखने के लिए बहुत जरूरी। स्कूल में जब अपन जाते हैं छुट्टी मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? ये क्यों बोलते हैं? उस समय किसी ने नहीं बताया था ये जल तत्व दिखाता है। हमारा विज्ञान बहुत गहरा है लेकिन हम उसको समझते नहीं है। ये वरुण मुद्रा है। ये शरीर 5 प्राणों से मिलकर बना है। जानते हैं 5 प्राण कौन कौन से हैं? नहीं, प्राण। चलिए, ये शरीर मैंने बताया पहले 5 महाभूतों से बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये शरीर 5 प्राणों से मिलकर बना है। 5 प्राण कौन कौन से हैं? या अपान। चलिए मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। आप प्राण इस बॉडी में जो चलता है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो कंठ से ऊपर चलता है, कंठ से लेकर हृदय तक चलता है, हृदय से लेकर नाभि तक चलता है और नाभि से लेकर नीचे तक चलता है। जो प्राण ऊपर चलता है कंठ से लेकर ऊपर, उस प्राण को कहते हैं हम उदान। कौन सा प्राण है? उदान। कंठ से लेकर यहाँ तक चलता है हार्ट तक, उसको कहते हैं प्राण। जो हार्ट से लेके नाभि तक चलता है उसको कहते हैं समान। क्या नाम है प्राणवायु का? ना समान। समान। और नाभि से नीचे जो प्राणवायु चलती है उसको कहते हैं अपन अपान। ठीक है। और बाकी जो सारे शरीर में चलता है उसको कहते हैं अपन व्यान। तो 5 प्राण हुए, समान, अपान, व्यान, उदान, ठीक है, और प्राण। ये जो 5 प्राण है, ये 5 प्राणों के भी फिर 5 उप प्राण है। सब प्राण और हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा विषय, उस पर अपन चर्चा नहीं करते। लेकिन आप समझिए शरीर 5 प्राणों से मिलकर बना है। तो ये अगर मुद्रा लगानी है, ये वाली मुद्रा, अनामिका अंगुली, मध्यमा अंगुली आप जोड़ दें अंगूठे के साथ में इस तरह से, तो ये मुद्रा बन जाती है अपान मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? अपान। तो जिनसे अपान प्राण से संबंधित समस्या है तो इस मुद्रा में बैठेंगे तो अपान वायु बैलेंस्ड होगी इस मुद्रा में। इसके साथ में अगर मैंने तर्जनी को भी मूल में लगा दिया इस तरह से, तो ये कौन सी बन गई? ये मुद्रा कौन सी बताई थी मैंने? वायु मुद्रा बताया था ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? अपान वायु मुद्रा। तो आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो अपान और वायु दोनों मुद्राओं का फायदा होगा। आप किसी भी मुद्रा में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना सा समझने की बात है। प्राणायाम मुद्राओं को बताने का उद्देश्य यह है कि आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से मुद्राओं का चयन कर लें। जो आपको लगता है वो मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करें। ऐसा जरूरी नहीं कि ध्यान मुद्रा में बैठना है, जरूरी नहीं आपको नहीं। लेकिन अपन सभी लोग लगता है 30-35 से ऊपर है तो आप वायु मुद्रा में बैठ के अभ्यास करें, विशेष फायदा होगा। बैठने का पोजीशन मैंने बताया, आप जैसा चाहें वैसे बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। चलिए आइए अब करते हैं, पहले प्राणायाम की शुरुआत करते हैं अपन। पहले प्राणायाम की शुरुआत करते हैं भस्त्रिका से। ठीक है, भस्त्रिका करते हैं आप लोग, शुरुआत करिए। जैसे आप करते हैं वैसे शुरुआत करें ताकि मैं भी कुछ सीखूंगा। हाँ कराइए इनका। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। भस्त्रिका किसको कहते हैं? भस्त्रिका जो लोहार की पहले धोकनी होती थी ना, चमड़े की बनी होती, देखा ना आपने, उसमें हवा चलाते थे और बढ़ते थे, वही हमारा काम लंग्स करती है। भस्त्रिका में हमारे जो लंग्स हैं वो मजबूत होते हैं। हमारे लंग्स में करीब मधुमक्खी के छज्जे की तरह 5 करोड़ और 20 लाख छोटे छोटे स्पंज है। जैसे मधुमक्खी का छज्जा होता है ना, ऐसे छोटे छोटे स्पंज है। हम सामान्य सांस लेते हैं तो केवल 1/5 तक ही वो स्पंज में प्राणवायु जाती है, लेकिन जब भस्त्रिका करते हैं तो सारे स्पंज में पूरी प्राणवायु जाती है। तो हमारा एलर्जी, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। जितना अधिक आपके अंदर, आप करते रहें और सुनते रहें। जैसे आप सांस भरें, गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। जब सांस भरेंगे पेट अंदर जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो वापस बाहर। विश्राम। देखिए अब मेन उद्देश्य समझिए। भस्त्रिका में मैंने बताया लंग्स को अभ्यास देना है ना। आप तरीके कोई भी हो सकते हैं। जैसे आप सीधा आंखें बंद करके लंबी सांस लें और छोड़ें तो भी वही नहीं, रोकना नहीं, रोकना नहीं। नहीं, हर एक का अलग अलग है, इसमें नहीं रोकना है, रोकना नहीं।
इसमें अपना रोकना नहीं है, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ने का अभ्यास, खाली लेना और छोड़ना, उसी में छोड़ना। करीब 2.5 से 3 सेकंड 5 सेकंड में आप लें और उतने छोड़ें, सभी में छोड़ना, भस्त्री का मतलब यही। लेकिन जो अगर आपको रिदम नहीं बनती, मैंने बताया 2.5 से 3 सेकंड में लेना और छोड़ना है, तो हमारे वैसे रिदम नहीं बनता है, तो आप रिदम बनाने के लिए ये तरीका करें। दिस इज दिस मेथड कि आप जिस तरह से कर सके तो आपकी रिदम बन जाएगी। जैसे हाथ बाजू में ले लें और सांस को भरें, आंखें बंद रखते हुए करना, ये ध्यान रखना प्राणायाम में आंखें बंद। विश्राम, ठीक है, इस तरह से करें। फिर मैं सोच रहा हूँ आप लॉजिक समझिए, मेरा मूल उद्देश्य है लंग्स को व्यायाम देना है, ठीक है। तरीका कुछ भी होगा। अब आप इसको देखिए, समय कम है, आपको 1 घंटे में प्राणायाम भी करना है और स्विमिंग में भी जाना है, तो अपन कैसे करेंगे? तो इसका दूसरा तरीका ये रखिए, हाथ सामने रख दीजिए। ऐसा जब मैं ऐसी तरह का भी अभ्यास कर रहा था, तो पर्पज मेरा खाली है, मेरे लंग्स में सांस है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करूँगा, सांस छोड़ूंगा, सांस भरें और नजदीक लाएं। विश्राम, ठीक है। तरीका यही, मेरा लंग्स उतने में फैलाना। तीसरा तरीका भी आप ये कर सकते हैं, ताकि हाथ का एक्सरसाइज भी हो जाए और मतलब इंटीग्रेटेड काम कर रहे हैं हम। खाली लंग्स में लेता तो खाली सांस छोड़ता ही लेता, लेकिन आपने ऊपर नीचे किया तो आपकी कंधों के भी व्यायाम हो गए, जॉइंट्स के भी हो गए। अब आप इसको कंधे पर रख के करिए इसी क्रिया को। स्वामी जी ऐसा नहीं कराते, खैर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्वामी जी ने ऐसा बताया तो मैं कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको नए साधक सिखाने के लिए रिदम कैसे मिलाना, तो उसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आपके शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो गई। विश्राम, आंखें बंद, मन सहज, सांसों की गति को सामान्य करना। भस्त्रिका से जो परिवर्तन आया उसका अनुभव करें, महसूस करें आपका अस्थमा ठीक हुआ है, साइनस ठीक हुआ है, श्वसन तंत्र से संबंधित सारे रोग ठीक हुए हैं, ब्रोंकाइटिस ठीक होता है, एलर्जी है किसी तरह की तो दूर होती है, शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इस भाव के साथ दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ लें, गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। ये कम से कम 5 मिनट करने का अभ्यास करना, और मिनिमम करें तो 3 मिनट करना। और जिनको अस्थमा रहता है, साइनस रहता है, बार बार जुकाम हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक करना। अपन देखो शरीर थोड़ा सा रिलैक्स करें, बैठे बैठे अगर पेट दुखे हों, पूरे पैरों को अंदर बाहर रिलैक्स करने के लिए पैरों की उंगलियां चला लें, आगे पीछे थोड़ा स्ट्रेच कर लें। जब स्ट्रेच करेंगे तो दंडासन की स्थिति में शरीर का वजन अपने हाथों पे आ जाए, इस तरह से स्ट्रेट रखें। चलिए अगला अभ्यास कर लेते हैं, कपालभाति। थोड़ा सा समय की सीमा देखते हुए अपन थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। सभी को जाना है 7 बजे, ओके। आप हाँ, कोई बात। दूसरा प्राणायाम मैं उसी क्रम से करने की कोशिश करेंगे, कपालभाति। कपालभाति में अगर आप सिद्धासन में बैठ के करेंगे तो भी अच्छा है। अगर ये बहुत सरल आसन है जिसमें बैठेंगे तो आप सिद्धासन में बैठ जाएं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर आ जाएगा, सिद्धासन। पद्मासन में बैठे और भी अच्छा। अब मुद्राएं आप शरीर की जरूरत के हिसाब से लगाते हैं, और कोई भी नहीं हो तो वायु मुद्रा में बैठ के आप कपालभाति करें। ये वायु मुद्रा, हथेलियों पर, आंखें बंद, कपाल यानी ललाट चेहरा, भाति यानी चमक। तो इस प्राणायाम को करने से चेहरे पर चमक आती है, कपालभाति है ना। तो बाहर से फिर हमको फेयर एंड लवली की जरूरत कम पड़ेगी तो सही, लेकिन कम पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इसलिए वो इंटीग्रेटेड। चलिए स्ट्रोक देंगे, सांस को बाहर छोड़ना है, इसमें लेने का अभ्यास नहीं है। आप लोग सब अभ्यास करते हैं, मैं बहुत बेसिक चीज नहीं बता रहा, सांस को छोड़े करें। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कोमलता से आंखें बंद, और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, मध्यम गति से, न ज़्यादा तीव्र न ज़्यादा धीमे। स्ट्रोक का असर आपके मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जाए।
बंद आंखें, भीतर की दुनिया में चलें। बहिरंग से अंतरंग की यात्रा। योग चित्तवृत्ति निरोध। योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध। हमारी योग की चित्त की 5 तरह की वृत्तियां होती हैं, उन सब का निरोध होता है। कपालभाति से पूरा स्ट्रोक हमको लगाना है। पैनक्रियास पर दबाव पड़ता है तो जिनको डायबिटीज रहती है वो डायबिटीज ठीक होती है। डायबिटीज में विशेष रूप से फायदेमंद प्राणायाम कपालभाति। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कोलाइटिस रहता है, उनके लिए विशेष उपयोगी प्राणायाम। शरीर में अगर कोई गांठें हैं तो गांठें गल जाती हैं। शरीर का वेट कम होता है, पेट कम होता है। कपालभाति से सारे हाथों की मसाज हो जाती है। और हर स्ट्रोक के साथ हमारी नेगेटिव थिंकिंग दूर हो रही है, इस भाव के साथ में करें। चेहरे पर चमक और ओज विकसित होता है। प्रसन्नता के साथ में चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान नहीं करना है, गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना है, जिनको पेट का कोई रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है तो उनको कपालभाति नहीं करना है। तो हर प्राणायाम के साथ में, आसनों के साथ में सावधानी का भी हमें ध्यान रखना है। हर स्ट्रोक के साथ में पेट अंदर जा रहा है। महसूस करें 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, और हर स्ट्रोक के साथ में करीब आपका 1 ग्राम वजन कम हो रहा है। शरीर के सारे रोग इससे दूर होते हैं। बहुत ही उपयोगी प्राणायाम। ये शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है। पंचकोश, अन्नमय कोश, जो शरीर हमारा स्थूल शरीर जो बाहर से दिखता है वो अन्नमय कोश से बना है। इस अन्नमय कोश के भीतर हमारा दूसरा कोश प्राणमय कोश, उसके और भीतर जो प्राणों को गति देता विचार है हमारे मनोमय कोश, जो ज्ञान संचित है वो विज्ञानमय कोश, और फिर 5वां कोश कहलाता है आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से हमारा शरीर बना है। प्राणायाम से हमारे 5 कोशों की साधना होती है। विश्राम। आंखें बंद रखते हुए अपने आप को देखिए। कपालभाति से जो परिवर्तन आया है, रूपांतरण आया, उसको महसूस करें। चेहरे पर चमक, ओज तेज विकसित हुआ है। कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस सारे रोग दूर हुए हैं। डायबिटीज को बैलेंस होती है। दोनों हाथों के साथ में दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ लें। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ये कपालभाति कम से कम 5 मिनट करना है, लेकिन अगर हम 10 से 15 मिनट करेंगे तो विशेष फायदा होगा। देखिए, प्राणायाम ऐसी क्रिया है जो जितनी देर ज़्यादा करेंगे हम उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो कम से कम आप 10 मिनट करने की अभ्यास करें डेली, नियमित। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हो जाएंगे, 5 मिनट में 300, तो 10 सेकंड में आपके 600 स्ट्रोक लग जाएंगे। तो कम से कम कितना कोशिश करें। आइए इसी के साथ में आगे करते हैं प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ में करेंगे। थोड़ी कंठकूप से लग जाती है, इसको कहते हैं, कौन सा बंध है ये? जालंधर बंध। पेट को पीठ से लगा देंगे, इसको कहते हैं हम उद्यान बंध। और नाभि के नीचे वाले पोर्शन को संकुचन के साथ में ऊपर खींचेंगे, उसे कहते हैं मूल बंध। त्रिबंध के साथ में करेंगे। गहरी लंबी सांस ले, पूरी सांस को बाहर ही छोड़ना है। बाह्य प्राणायाम, इसका नाम है। और हाथ की मुद्रा लगा करके मुद्रा में जरूर बैठना। जब भी हम प्राणायाम करें शरीर के हिसाब से मुद्रा में ही बैठे, फ्री नहीं बैठे, है ना। मुद्राओं का विशेष फायदा है। आप ये मुद्रा में बैठे, वायु मुद्रा में, पूरी सांस भरें, बाहर छोड़ दें। थोड़ी कंठकूप से लगेगी जालंधर बंध, पेट को पीठ से लगाएंगे उद्यान बंध, नाभि के नीचे वाले पोर्शन को ऊपर खींचेंगे मूल बंध। त्रिबंध के साथ में। जिनको हाई बीपी रहता है तो ज्यादा देर सांस को नहीं रोकना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सांस को बाहर ही रोके रखना है।
जब सांस लेने की इच्छा हो वापस धीरे धीरे एक बंद को छोड़ दो, ठीक है। त्रिबंध के साथ में इसका नाम है, क्या नाम है? वायु प्राणायाम। जो तीनों बंद हम एक साथ लगा रहे हैं, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद, 3 बंद हम लगा रहे हैं। थोड़ी कंठकूप से लगती है तो ये जालंधर बंद कहलाता है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है तो उनको ये बंद नहीं लगाना है, ठीक है, सावधानी भी जाना। एक बार और करेंगे। विश्राम। 3 से 5 बार इसको कर सकते हैं अपन, ठीक है। अगला करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में सांस को बाहर छोड़ना है, बाहर ही छोड़ के पेट को खाली अंदर बाहर ही लाना है, ठीक है। हाँ बोलिए, कौन सा? अच्छा, देखिए बहुत अच्छी बात। देखिए बाह्य प्राणायाम में हम 3 बंद लगाते हैं। सांस को पहले बाहर छोड़ना, पहली चीज क्रिया, सबसे पहली क्रिया क्या है? सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोकना है, ठीक है। अगर आप योग की भाषा में बोलेंगे इसको कहते हैं बाह्य कुंभक, तो मैं उतना जटिल नाम नहीं ले रहा हूँ, खाली बाहर छोड़ के बाहर रोक देना, ठीक है। थोड़ी को कंठकूप से लगा दिया, थोड़ी हमारी कंठकूप से लगी थी, ये कहलाता है हमारा जालंधर बंद। कौन सा बंद है? जालंधर बंद। पेट को आपको पीठ से लगाने की कोशिश, जितना आप दबा सकते हैं पेट को अंदर, सांस पेट को पीठ से लगाने की कोशिश किया ऐसे, ये जा रहा है ना पेट अंदर, उसको कहते हैं उड्डयन बंद। और तीसरा बंद है मूल बंद, यानी नाभि के नीचे वाले पोर्शन को, गुदा मूल को संकुचन करते हुए ऊपर खींचना है, उसको संकुचन के साथ में ऊपर खींचना है। तो इससे देखिए इसके फायदे क्या हो गए? जिनको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला में फायदा हो जाएगा, आपने मूल बंद को लगाया, ऊपर लगाया, पेट का भी आप मसाज हो जाएगा, ये वाले एक्सरसाइज बाय प्राणायाम। के बाद में आइए अग्निसार क्रिया करते हैं। सांस को बाहर छोड़ना है, बाहर ही रोकना है और पेट को अंदर बाहर ही लाना है, ठीक है। क्या? पेट को खाली लो, आपका वैसे भी फिटनेस अच्छा है। हाँ करिए, हाँ वो नहीं करने का। देखिए बहुत सारी चीजें शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से करने का, बहुत जरूरी नहीं है। एक बार वो करें। विश्राम। मैंने अभी 5 कोशों का नाम लिया था, कितने कोश हैं? नहीं, सांस छोड़ देना है, बाहर ही रोकना है। फिर आपको अभ्यास करना है, कितनी बार आप मानो 10 बार हिला सकते हैं, 5 बार, 15 बार हिला सकते हैं, 20, जैसे जैसे अभ्यास होगा तो 30-35 बार आप हिला लेंगे। सांस को छोड़ के फास्ट हिला, जैसे पर्दा हिलता है ना हवा चल रही तो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। चलो एक और इसी के साथ में कर लेते, उज्जाई प्राणायाम कर लेते। उज्जाई, थायराइड में किसी को है? थायराइड किसी को तो नहीं है? थायराइड के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है, बहुत नियमित करें आप। बहुत सरल प्राणायाम, बहुत छोटा प्राणायाम और बहुत उपयोगी प्राणायाम, बहुत सरल है, आप कभी भी घूमते घामते भी कर लोगे। इसमें संकुचन के साथ में सांस को भरना है, घर्षण के साथ में, है ना। ये हमारा कौन सा चक्र आता है? चक्र। चलिए मैं थोड़ा बोर तो नहीं हो जाएंगे ना थ्योरी से। मैंने अभी देखो पहली चीज बताई, 5 महाभूत बताए थे, उसके बाद मैंने अभी नाम लिया था पंचकोश का, है ना। तो उसकी व्याख्या तो खैर अभी समय नहीं इतना, लेकिन पंचकोश ये ध्यान रखिए। अन्नमय कोश, उसके नीचे कौन सा कोश? अन्न क्या है? अन्नमय कोश हमारे ये स्थूल शरीर जो बाहर से दिख रहा है, एक्सटीरियर आपको दिख रहा है, वो हमारा अन्न से बना है। तो अन्न से बना है, उसको कोश को कहते हैं अन्नमय कोश। जो स्थूल भाग दिखते हैं हमारे शरीर के, हाथ दिख रहा है, पेट दिख रहा है, तो 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 महाभूतों से बना स्थूल शरीर। उसको चेतनता देता है प्राण, है ना। अगर प्राण निकल जाएंगे तो स्थूल शरीर ऐसे रहेगा, जला देंगे। तो दूसरा कोश कौन सा हो गया जो महत्वपूर्ण है? प्राणमय कोश। याद रखने के लिए तरीका समझिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत सरल है। प्राणमय कोश, प्राण मैंने बताए थे 5 तरह के बताए थे, ठीक है। तो जब हम प्राणों की साधना करते थे, ये कोश हमारे जागृत होते हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर उनके 5 के उप प्राण भी हैं, है ना, नाग, कूर्म, कृंकल, धनंजय, ठीक है, इस तरह के उनके उप प्राण भी हैं। फिर जब प्राण हमारे भीतर आते हैं तो प्राण के साथ में एक चीज़ और आती है, जो आते हैं भाव हमारे, मेरे थॉट्स आते हैं। आपके साथ किसी को जाना है, किसी को रुकना है, किसी को पढ़ना है, कॉलेज जाना, जो भी है, तो वो मन के भाव आते हैं, तो वो तीसरा कोश बन जाता है, कहलाता है वो मनोमय कोश। क्या नाम है उसका? एक बार सभी बोले तो याद हो जाएगा। नाम क्या है? मनोमय कोश। मैं जाते जाते एग्जाम लूंगा ताकि आपका ये पूरा यही याद हो जाए, घर जाके नहीं पढ़ने का। मनोमय कोश, ठीक है। जब मन के अंदर भाव आते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भी एकत्रित होता है। जो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, कुछ समय पहले क्या हुआ, तो वो विज्ञानमय कोश बनता है तीसरा, जो ज्ञान को संचित करता है, जो आपके अंदर एनालिसिस करता है। ये चीज सफेद रंग के कैसा पता पड़ा? क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान निहित है। तो चौथा कोश कहलाता है
ज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश, और पांचवा जहाँ पे आत्मा है हमारी सत्य चित आनंद, आनंदमय कोश। तो ये पंच कोशों से हमारा शरीर बना है, ठीक है, पंच कोश, ठीक है, बराबर। तीसरी चीज मैंने बताई, ये शरीर कितने चक्रों से बना है? 7 चक्र। कौन कौन से? किसी को याद है? चलो मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ, आप यहीं याद रख लेंगे, घर जाके याद नहीं पढ़ना करने का। देखिए ये 7 चक्र हैं। चक्र हमारे जो मेरुदंड है ना, मेरुदंड जहाँ से शुरू होता है, जैसे मेरुदंड के मूल तक, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है मेरुदंड का, सबसे आखिरी वाला पोर्शन, वहाँ पे हमारा है मूलाधार चक्र। क्या नाम है उसका? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का स्थान है गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे, ठीक है। ये जो लोकेशन कहलाती है वो है हमारा मूलाधार चक्र। सारे चक्रों का मूल वही है। अगर हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा तो आदमी स्थिर भी रहेगा। बहुत से होता है ना, आदमी को चंचलता बहुत आती है, मन एकाग्र नहीं रहता करना, तो आपका चक्र जागृत होंगे तो सारी चीजें आएगी। तो पहला चक्र हुआ हमारा मूलाधार चक्र। इससे थोड़ा ऊपर आए, पेड़ू के पास में हमारा स्वादिष्ठान चक्र। क्या नाम है उसका? बोलो, बोल के याद करो। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में हमारे मूत्र संस्थान से संबंधित सारे अंग आ जाते हैं, ठीक है ना। मूत्राशय, मूत्रवाहिका है, जो अंग आते हैं यहाँ वाले संबंधित। इससे थोड़ा ऊपर नाभि के पास में कौन सा? मणिपुर चक्र। उसका नाम क्या है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में यहाँ के जो अंग आते हैं, यकृत है, प्लिया है, पैनक्रियाज है, वो सारे आते हैं, है ना। जब अपन स्ट्रोक लगा रहे हैं, कपालभाति में स्ट्रोक लगाए तो पैनक्रियाज पे दबाव पड़ा, तो जिनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से वो डिमांड घर के इसके अंदर से पूरी हो जाएगी। तो तीसरा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र। जहाँ हमारा हृदय है वो कहलाता है अनाहत चक्र। क्या नाम है इसका? अनाहत चक्र, ठीक है। गले में हमारा, अभी मैंने बताया था, विशुद्धि चक्र है ना, आकाश तत्व को दिखाता है। तो ये गले में कौन सा चक्र है? विशुद्धि चक्र। दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, देखिए हमारे जितना प्राचीन ज्ञान है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक। हम बिंदी यहीं क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाते, इधर क्यों नहीं लगाते? यह हमारा आज्ञा चक्र है। कौन सा चक्र है? दोनों भ्रिकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र। और जो 7वां चक्र है शिखा के पास में, जो अंदर कहलाता है, वो कहता है सहस्त्रार। तो 7 चक्र हो गए। चलिए नाम बोलिए, पहला कौन सा है? वेरी गुड। दूसरा स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्र। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं ना। अब कैसे बोलोगे, मैंने याद तरीका बताया। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, बुक से नहीं, यहाँ जिससे अपन बोलते नहीं। हाँ हाँ चलिए थोड़ा सा फिंगर स्ट्रेचिंग कर लें। सर्वाइकल के लिए बहुत छोटे छोटे आसन है, लेकिन जरूर करने का, रोज करने का। कोनी की एक्सरसाइज। तो तीसरी चीज हमने सीखी, चौथी चीज हो गई ना, तो कोशों के बाद, पंच महाभूतों के बाद में, पंच प्राणों के बाद में, ये चौथी चीज हमने सीखी। पंच से ये सब जो चक्र हैं, बहुत सी बार 8 चक्र भी बोलते हैं बहुत से लोग। ये करें, निकल रहे? हाँ निकलिए, आपको तैरने जाना? हाँ नहीं कोई बात। चलिए एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें, स्ट्रेच करें। एक्चुअली कि हम लोग क्लास लेते हैं नियमित, तो 1.5 घंटे की क्लास होती है। इसमें क्या, अपन बहुत सारी क्रिया, जैसे प्राणायाम में अपन ने खाली एक तरह से ट्रेलर देखा है, क्योंकि फायदा हमारा तब होगा ग्रुप में हो जाता है। आप घर पे बैठ के कपालभाति करेंगे, आपका मन भटक जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन एक ग्रुप में बैठते हैं तो एक आदमी 10 मिनट करा तो मैं भी 10 मिनट करूंगा, 5 मिनट कर। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बोले ना, जवाब आएगा तो दे दूंगा। हाँ मत करो तो हिलना बंद हो जाएगा। नहीं बहुत अच्छा कर देंगे। नहीं देखिए, आसन समझिए, जो आसन हमारी कैपेसिटी से होता है वो करने का। जैसे शीर्षासन में बहुत अच्छा करते हैं, आप करते हैं, लेकिन नहीं होता तो नहीं करने की कोशिश, जरूर नहीं। देखो बहुत सारे आसन, बहुत सी किताबों में लिखा 84 लाख तरह के आसन है। आप क्या चलो आप वृक्षासन करके बैठो 10 मिनट तक, तो अपने आप मन एकाग्र हो जाएगा, फिर हिलोगे डुलोगे। करिए वृक्षासन करिए। है ना,
अच्छा शीर्षासन फिर सबसे होता भी नहीं, और नहीं होता तो छोड़ भी देने का, कोई बात नहीं। जिस करिए। हाँ नहीं शीर्षासन कर, आपको टाइम हो जाएगा तो आप जो दिखाना चाहते हो दिखाओ। इनका फोटो लेना मिश्रा जी, ऐसे करते हैं ऐसे नहीं, वीडियो आएगा ना, कम से कम लगेगा क्लास में। वृक्षासन करें शीर्षासन करें, नेक रोटेशन करते रहते हैं, तब तक अपन को नेक रोटेशन करना। देखो अपने को रुकना नहीं है, सबको घुमाते ऐसे हाथ में लेके भी दिखा लो, अगर सभी का आ जाएगा। शोल्डर को चलाना ऊपर नीचे पूरा गोल गोल घुमाना, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हमारी दूर हो जाए। एक बार थोड़ा सा रिलैक्स करना, दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए जब तक वो सुनीता मैडम करते हैं। पूरे पैर को अंदर बाहर नहीं, बस हम आज से चले जाएंगे। क्लास स्विमिंग जाना ना। ओके नाइस, चलिए इसको वापस सेट करते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। आप देखिए सुनीता मैडम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया करते हैं। नहीं मेरे को भी नहीं आता शीर्षासन। नहीं देखिए, हाँ बोलिए, बता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, चलिए आगे चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। देखिए हमने 4 प्राणायाम, पहला क्रम भी याद रखिए, उसी क्रम में करना। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, बहुत बढ़िया, फिर वायु प्राणायाम, फिर अपन ने किया था उज्जयी प्राणायाम त्रिबंध के साथ में, फिर उज्जयी। ठीक, अब चलिए 5वां प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। हाँ थायराइड, देखिए आपको एक तो उज्जयी प्राणायाम करना है, एक आपको सिंहासन करना, कल अपन ने सिंहासन किया था ना, वो करिए। फिर जैसे सूर्य नमस्कार में भी जो अपन मुद्रा में जिसमें गले पे जो विशुद्धि चक्र पे दबाव पड़ता है उसमें भी फायदा होता है, तो लेकिन कम से कम आप ये उज्जयी प्राणायाम जरूर करें। उज्जयी नहीं किया ना अपन, उज्जयी करते हैं, सॉरी उज्जयी रह गया था, उज्जयी करते। उज्जयी प्राणायाम करेंगे, संकुचन के साथ में सांस को भरना है। अब जालंधर बंद लगा देना है। एक बार समझिए, इसमें आवाज निकालने का प्रयास नहीं करना है, घर्षण के साथ में सांस को भरना है। ठीक है, एक बार समझिए। ये कौन सा चक्र बताया मैंने? चक्र, विशुद्धि चक्र। ठीक है ना, यहाँ हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड है ना, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, कोई सा भी थायराइड हो, तो उसमें ये बहुत ही उपयोगी थी। ये इस तरह से खींचे सांस को, यहाँ पे घर्षण हो रहा है, ये हमारे आकाश तत्व जागृत हो रहा है। हाँ करो करिए। हाँ ठीक है, इस तरह से लंबी सांस भरना है। फिर आपको जालंधर बंद लगाना। सेकंड स्टेप में क्या आएगा? जालंधर बंद, नहीं पेट नहीं, खाली जालंधर बंद। थोड़ी को कंठकूप से लगाना है, थोड़ी देर रुके रखना है, और रुकने के बाद में फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ देना है। हाँ तो आने दीजिए, अच्छी बात है, अच्छा चलिए। हंसी आ रही मतलब कोई बात नहीं, घर्षण के साथ करना, करिए। नहीं
जालानर बंद लगा देना है। थोड़ी देर रोके रखना का है, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ देने का। ठीक है, खांसी आती आने दीजिए। जैसे गले में अपन बाहर की चीज खाते हैं, बहुत सी बार आता है गला साफ नहीं। चलिए एक बार और कर लेंगे। विश्राम। इसको 3 से 5 बार अपन अभ्यास करें। थायराइड है तो ज़्यादा बार अभ्यास करें, कभी भी कर सकते हैं, बहुत सरल अभ्यास है, कुछ नहीं। जिनको खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, खराटों में ये विशेष फायदा है। रात में जिनको खराटे आते हो तो ये प्राणायाम करें तो फायदा होगा। बच्चे अगर तुतला के बोलते हैं तो उसमें भी फायदा होता है। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इसको, है बाद में। हमारा नाम है संपत लोहार, उसमें कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। मोबाइल हो तो बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संपत लोहार अहमदाबाद। ठीक है, तो ये हमारा विशुद्धि चक्र हुआ। विशुद्धि चक्र जागृत हुआ, थायराइड के लिए हमारा उपयोग। आइए अगला प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में भी देखिए, बहुत सी बार हम इस मुद्रा में करते हैं, जो कॉमन प्रोटोकॉल में आपने देखा हो। ये मुद्रा कहलाती है प्रणव मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? 2 उंगलियों को मोड़ दिया, बाकी उंगलियों को सीधा रखे, तो राइट नोस्ट्रल से इससे बंद करेंगे, 2 उंगलियों से लेफ्ट से बंद करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारी देखिए जो हम करते हैं वो हठ योग है। क्या नाम है इसका? हठ योग। हठ योग है ना, ह मतलब हकार, ठ मतलब ठकार, यानी ह मतलब सूर्य नाड़ी, ट मतलब चंद्र नाड़ी। तो सूर्य और चंद्र। चलो स्विमिंग के लिए आपको शुभकामनाएं। फर्स्ट टाइम तैरने जा रहे हो, तैराने जा रहे हो? तैरने जा रहे हो, तैराने जा रहे हो? अच्छा, चलिए चलिए अनुलोम विलोम। मुद्राएं दूसरी हाथ मुद्रा में रहेगा, दूसरा हाथ मुद्रा में लगाना है, दूसरा हाथ मुद्रा में लगा देना है। सुनते भी रहें और करते रहें। गहरी लंबी सांस लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हर सांस के साथ में सजगता, आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को महसूस करना है। अनुलोम विलोम से हमारा बीपी क्योर होता है, हार्ट के ब्लॉकेज है तो खुलते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है, डिप्रेशन दूर होता है, जिनको माइग्रेन है इसमें फायदा होता है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। अनुलोम विलोम से हर नस नाड़ी तक रक्त का संचरण ठीक होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारा त्वचा कांतिमय बनती है। ल्यूकोडर्मा सोराइसिस में विशेष फायदा होता है। जो प्राणायाम से फायदा है उसको भी महसूस करते रहें और फिर करते रहें। 2.5 से 3 सेकंड में भरें। जितना धीमे सांस ले उतने ही सेकंड में छोड़ने की कोशिश करें। जितने में ले रहे हैं उतने में ही छोड़ने का अभ्यास। नहीं, जो जितना चेंज करने में लगता है उतना ही रुकना। विश्राम।
लेफ्ट से छोड़ते हुए विश्राम करना है। लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर, राइट हमारा सूर्य। अनुलोम विलोम से या लेफ्ट में हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, दो नाड़ी हैं। तीसरी नाड़ी हमारी सुषुम्ना जागृत होती है। इस भाव के साथ में दोनों हाथों के हथेली को रगड़ लें, गरम गरम हथेली को आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखों पर। अनुलोम विलोम। आइए इसके बाद में 3 मेडिटेशन के प्राणायाम कर लेते हैं। आप पैर लंबे करके बैठ सकते हैं ना, नहीं कोई बात नहीं ना। मैं कह रहा हूँ आप कैसे भी देखिए, 2 चीजें प्राणायाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरुदंड और गर्दन सीधी। आप किसी भी मुद्रा में यहाँ नहीं बैठ सकते, चेयर पे बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो ऐसे बैठे ना, ये दंडासन की स्थिति अच्छी स्थिति है। प्राणायाम में खाली ये ध्यान रखना कि हमारा मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे। आप फिर किसी भी जगह पे कैसे भी बैठो, जैसा अनुकूल है। इसलिए ना, अदरवाइज क्या होगा, पैर दुखेंगे तो हमारा प्राणायाम करेंगे, ध्यान पैर की दर्द पे चला जाएगा। वो नहीं। आइए मेडिटेशन के 3 प्राणायाम कर लेते हैं। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी में 3 बार भौरे की तरह गुंजन करना है, ठीक है, मुंह बंद रखते हुए, होठ बंद रखते हुए, जैसे कल अपन ने किया था। हाँ। फिर आपको अंगूठे से कान की केप को बंद कर देना है इस तरह से, और फिर करना है ओम की तरह 3 ध्वनि, ठीक है, उसको कहते हैं प्रणव। और उसके बाद में फिर अपने आप को थोड़ी देर देखने का, ठीक है। तो ये अपने आप को सांसों को, सांस प्रश्वास पर ध्यान देना, मेडिटेशन, ध्यान करना, जिसमें निर्विकार की स्थिति में आके, निर्विचार। चल ये 3 प्राणायाम मेडिटेशन के हैं। और जब तक मैं नहीं बोलूं फिर आंखें नहीं खोलने का। अंगूठे से कान की केप बंद कर दे, फिर एक साथ में भौरे की तरह गुंजन करेंगे 3 बार। गहरी लंबी सांस भरें। सभी ध्यान मुद्रा लगा लें, ध्यान मुद्रा। और 3 बार प्रणव की ध्वनि करेंगे, प्रणव प्राणायाम। गहरी लंबी सांस भरते हुए ओम की ध्वनि। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखें, मन में कोई भाव नहीं। जैसे मैंने बताया, महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी है वो कहा है, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। भगवान श्री कृष्ण गीता में परिभाषा देते हुए कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ मैंने समत्व में जीने का नाम ही योग है। न राग, न द्वेष, न ईर्ष्या, न लगाव, समत्व में रहने का भाव। सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं, समत्व में जीने का नाम योग है। योग प्राणायाम के अभ्यास से हमें समत्व में जीने का अनुभव होता है। प्राणायाम से जो परिवर्तन है उसको अनुभव करें। आप पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण निरोगी बने हैं। मन के सारे विकार दूर हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे। दोनों हाथों के हथेली को रगड़ लें, गरम गरम हथेली को आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें।
ये 8 प्राणायाम हमने किए। थोड़े से आसन कर लें, खड़े हो जाएं। ताड़ासन, इससे क्या फायदा होता है? अपनी हाइट तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है सुबह गुनगुना पानी पी के ताड़ासन करें तो पेट भी साफ हो जाएगा, पूरा पेट अंदर जाएगा। खींचे पूरा ऊपर, वापस दोनों पैरों के बीच में गैप कर दें। तिर्यक ताड़ासन, राइट साइड में झुकना, हाथ खींचे हुए साइड से, कमर का फेट कम हो जाएगा। थोड़ी देर रुकना है। देखो आसन और व्यायाम में बेसिक अंतर है। आसन में हमको रुकना है, लेकिन इसी को जब हम व्यायाम की तरह करेंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। प्राणायाम के बाद ये सब करना चाहिए। अब कभी भी कर सकते हैं। वृक्षासन, एक पैर दूसरे पैर को मोड़ दें, हाथ ऊपर, दृष्टि सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर दें। वृक्षासन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जितनी देर अपन रुक सकते हैं सामर्थ्य के हिसाब से करें। दूसरी तरफ पेड़ चेंज कर दी, अपने कॉमन प्रोटोकॉल में भी दिया हुआ है। ये आसन जो योगा प्रोटोकॉल है 21 जून वाले, उसके सिलेबस में भी ये 2nd नंबर का आसन है, खड़े रह के आसन। बहुत अच्छा अभ्यास सभी का, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। बाकी अपने जो आसन कर ही लिए थे परिवृत्त त्रिकोणासन, और वो हम नहीं करते। चलो बैठने वाला थोड़ा आसन कर लेते हैं, बाकी आप कर रहे हैं। इससे समय की सीमा को देखते हुए अपन बैठने वाला आसन करते हैं। चलिए, ये कौन सा आसन है? वज्रासन। ये आसन करने से क्या फायदा होता है? यही एक आसन है जो खाना खाने के बाद में कर सकते हैं। इस आसन में बैठेंगे तो हमारा भोजन के बाद में पाचन शक्ति बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए वज्रासन। आइए दूसरा आसन करते हैं अपन, मंडूकासन। अंगूठा अंदर, दोनों हाथ नाभि के पास, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। पूरा दबाव आपके पेनक्रियास पर, हिप्स अपनी जगह पे रहेंगे, एड़ी से लगे रहेंगे, हिप्स से नहीं उठना है, नजर सामने रखने का। मंडू कहते हैं, किसको कहते हैं? किसको? मेंढक को, है ना। मेंढक का चेहरा कभी नीचे नहीं रहता है, तो आपका दृष्टि ऊपर, पूरा दबाव पेनक्रियास पे। कोहनी को जमीन पे लगाने की कोशिश करें तो ज्यादा पेट पे दबाव पड़ेगा। और इसी में अगर आप चाहें तो कपालभाति के स्ट्रोक भी मार सकते हैं। मंडूकासन, सेकंड पोज इसका। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख दें इस तरह से, एक हाथ के ऊपर दूसरा, ऐसे कप की शेप बना दें। हाथ नाभि, सांस छोड़ते हुए आगे, पूरा दबाव पेनक्रियास। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी आसन मंडूकासन। अगला आसन करेंगे शशकासन। आप लोग करते हैं ये आसन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपन प्रयास करता हूं। शशकासन, शशक कहते हैं खरगोश को। समझ छोड़ते हुए आगे, वापस रुकना है थोड़ी देर। गोमुखासन करते हैं। गोमुखासन, जो पैर ऊपर गए उस पे हाथ को ऊपर, पीछे से हाथ पकड़ लीजिए। गोमुखासन ये लेडीज के लिए, जेंट्स दोनों के लिए बहुत अच्छा उपयोगी आसन है गोमुखासन। थोड़ी देर रुकना है, वापस दूसरी तरफ। इसमें कोशिश करना दोनों पैर एक लाइन में आ जाए, वर्टिकल एक लाइन में आ जाए। आ रहा पकड़, पीछे आ रहा है, हाथ आ रहा पकड़ में, नहीं आ रहा है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, जितना आता है उतना अभ्यास करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। चलिए इसी में अर्ध मत्स्यंदासन कर लेते हैं। हाँ वो भी करेंगे। अर्ध मत्स्यंदासन कर ले, इसी पोजीशन बैठना। अपन के समय को देखते हुए अपन खाली पोजीशन देखिए। अर्ध मत्स्यंदासन, ऐसा पीछे से हाथ का सपोर्ट हटा दीजिए और अब पीछे देखिए।
डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। वापस दूसरी तरफ, हाँ जितना आ सकता है इसको कोने को, हाँ चौन सा इधर इधर से निकाल, ऐसे, हाँ ऐसे निकाल, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, वो आधे पीछे जाएगा, कोने पीछे पूरा ट्विस्ट करना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अगर ये आसन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा आसन कर लीजिए आप, वक्रासन। दोनों में फायदा एक ही है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन। ये दोनों हाथों को अपने कमर के पास में लाने का और पीछे ट्विस्ट करने का वक्रासन। दूसरी तरफ, और इसको और ज्यादा अभ्यास करना, हाथ जितना नजदीक लाएंगे उतना ज्यादा पेनक्रियास पे दबाव पड़ेगा। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन। वापस चलिए, थोड़ा सा रोलिंग करते हुए लेट जाते हैं। कल आप रहते ना, रोलिंग करते हुए लेट जाए। मरकट आसन। दोनों हाथ बाजू में, सिर और पैर विपरीत दिशा में, पैर लेफ्ट में, सिर राइट में, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना। मरकट आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। सेकंड पुश, दोनों पैरों के बीच में फासला कर दें। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पे आ जाएगा। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पे लगाने की कोशिश करें। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन, मरकट आसन। 3-4 पोज हैं, अपन 2 पोज का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट, दोनों पैर लंबे कर दें, दोनों पैर को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएं। उत्तान पादासन आप लोग रोज करते हैं। कमर दर्द हो तो एक एक पैर से करना है, अगर दोनों पैर से उठा सकते हैं तो दोनों पैर से। उत्तान पादासन, पैर का अंगूठा दिखाई दे उतना ऊपर 30 डिग्री पे। वापस अर्ध हलासन, दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ऊपर उठाएंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास। वेट कम होता है, फेट कम होता है हमारा, ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे पर आएगा तो चेहरे की ग्लोरी बढ़ेगी। वापस पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मोड़ दें, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, थोड़ी को घुटने से लगाने की कोशिश करें। पवन मुक्तासन, थोड़ी देर रुकने का आसन में, विश्राम। शवासन, हथेली आसमान की ओर, पंजे बाहर की ओर, सांसों की गति एकदम शिथिल। आसन से जो थकावट आई वो सारी दूर हो जाए। दोनों हाथों के हथेली को रगड़ लें, गरम गरम हथेली को आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। चलिए, पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल थोड़ा सा आसन, भुजंगासन। दोनों हाथ बाजू में, कंधे की लाइन में हाथ, पंजे खींचे हुए, सांस भरते हुए नाभि तक के पोर्शन को ऊपर उठाना है। पहला पोज सरल भुजंगासन, कोनी जमीन पे लगी रहेगी इसमें। वापस सेकंड, कोनी थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, नाभि तक के पोर्शन ऊपर। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन, इनको नियमित करने का। भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख दें, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। अब हाथ को सीधा कर देना। पूर्ण भुजंगासन। वापस शलभासन, दोनों हाथ थाई के नीचे, एक एक पैर को ऊपर उठाएं, थोड़ी जमीन पे, घुटना से बेंड नहीं करना। दूसरी तरफ वापस। सेकंड पोज, लेफ्ट हैंड राइट लेग और चेहरा एक लाइन में क्रॉस में, राइट हैंड आपका थाई के नीचे। शलभासन का सेकंड पोज, शलभ कहते हैं पतंगे को, पतंगे की तरह हो जाने। वापस दूसरी तरफ। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन,
थर्ड पुश, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें और आगे से ऊपर स्ट्रेच करना है। जिनको कमर दर्द रहता है नियमित करें, और नियमित अभ्यास करेंगे तो कमर दर्द नहीं होगा। बहुत अच्छा से धनुरासन, दोनों पैरों को पकड़ लें और चेहरे को और पैर को ऊपर उठाएं, धनुष की तरह बनने की कोशिश करें। विश्राम, मकरासन। मकरासन में विश्राम कर लें। सांसों की गति सामान्य, जितना धीमे सांस हो। दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, तो घुटनों के दर्द के लिए भी अच्छा है, रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। कृष्ण, बैठ जाए। अपन अभ्यास किया प्राणायाम का, सूर्य नमस्कार का, और खड़े रह के, बैठ के, लेट के आसन, ठीक है ना। तो ये अभ्यास नियमित करने का, बहुत सरल सरल आसन है। कुछ अपन योग प्राणायाम में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी दबा देते हैं जब भी क्लास लेते हैं। जैसे ये आँख का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, इसके नीचे ये लेफ्ट हैंड में हाथ का पॉइंट है, ये हार्ट का पॉइंट है। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम रहता था इस पॉइंट्स पे दबाते रहें। ये वाला, ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, ज्योतिष में कहते हैं हस्तरेखा में, तो चंद्र बालव। इंटेंशन हाथों का संबंधित रोग है तो इस पर, और कोई समझ में नहीं आता तो ताली बजाना। सबसे बढ़िया क्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो सारे पॉइंट्स अपने आप दब जाएंगे। अपने यहाँ पहले ऋषि मुनि भजन कीर्तन करते थे ना, तालियां बजाते थे, वो देखे एकदम स्वस्थ रहते थे। तो अपन एक ताली के साथ में ताली का अभ्यास करेंगे, भजन गाएंगे। मेरे साथ में भजन अगर आप गाते हैं तो बोलिए, अगर याद हो तो बोलिए, बहुत अच्छा भजन लगता है मुझे। और नहीं हो तो मेरे साथ में फिर तालियों के साथ में देखता, आपका एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे, भजन का भाव भी आ जाए। वो भजन मुझे इसलिए अच्छा लगता है, गीता का सारा सार उस भजन में आ जाता है। गीता क्या कहती है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान है। सन्यासी पिक्चर का गाना हमने सुना था, तो यही गाना तो अपन एक भजन गाएंगे मेरे साथ में। आप भी बोले और नहीं हो तो मेरे बाद में बोले, बहुत अच्छा भजन है, आपको अच्छा लगेगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, बोलिए। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सब बोले। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, सुने। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, बोलिए। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता, जोर से, सब लोगों का, खुल के गाओ आराम से। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और भगवान क्या क्या होता है कि बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो इस दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के, जोर से गा, खुल के गाओ। सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और क्या है भगवान के यहाँ क्या होता है कि चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, बोलिए। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में
सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। और करना क्या है कि उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। एक बार साथ में बोलेंगे ये लाइन, सभी एक साथ में गाएंगे, तालियों ऊपर, एक साथ ऊपर। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। धन्यवाद। बहुत अच्छा भजन है, इसको याद रखिए, बहुत अच्छा भजन, पूरे गीता का सार इसमें आ जाता है, हर चीज अच्छी दी हुई इसमें। और इस बहाने हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। जब ताली बजाना है तो हमको ताली जैसे ढीले ढीले हाथ से नहीं बजाना, आपको सारे पॉइंट ऐसे दबाना है, ऐसे। चलिए अपन ताली बजाते हैं, आप 10 तक गिनिए, 10 तक आप ताली बजाए, फिर 10-10 करते हो गिनाते हैं। चलो ताली बजाओ, 1 2 3 करते हो ताली बजाओ। 10 से आगे पिछला क्या बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो 1 2 3, पूरा ऐसे ताली बजाओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया है। देखिए आपका ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, सारा बढ़ जाता है, आंखों की ज्योति बढ़, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। जिनको थायराइड, आपका थायराइड है तो ये पॉइंट भी दबा दीजिए। कहाँ पे दबाते हो? दर्द होता है? नहीं, अब इधर मैं बताता हूँ। देखिए एक्यूप्रेशर में जहाँ हमारा दर्द होता है ना, वो पॉइंट सही होता है। आप खुद दबाओगे तो क्या होगा, आपको लगेगा कि जैसे देखिए आपका ये है ना थायराइड वाला पॉइंट, इसमें ऐसा दबाते हो क्या? जी नहीं। तो फिर कैसे होगा? बस हल्का से। नहीं नहीं, आप इसलिए नहीं होता है। ये देखिए, जैसे जहाँ मैंने दबाया ना, आप दबा के देखिए। अच्छा। हाँ, ये वाला पॉइंट है, यही पॉइंट है जिस पे दबाइए। तो इसमें अभी तो देखिए जैसे अपन अंगूठी से दबा रहे हैं, बाकी नहीं तो जिम ही होता है। हाँ, जो पॉइंट पे नहीं, आप ऐसे नहीं, देखिए सिलेक्शन करिए बहुत अच्छा। जहाँ आपका दर्द होने लगे ना, वो पॉइंट को दबाइए। ये इतना पोर्शन है जैसे आपको मैंने बताया, मैंने थायराइड के लिए, अब आपको यहाँ पे दबाओगे तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा, आप बोलोगे दबा रहे हो, फायदा नहीं हो रहा। जिस जगह पे आपका दर्द होना, हाँ चलिए सिंहासन कर लें, सिंहासन, सिंहासन, सिंहासन और हास्यासन करते हैं। जिस जगह पे दर्द होता है वो दबाइएगा, सिंहासन हास्यासन। चलिए शेर की तरह दहाड़ना है, ये भी आप आसन ये करा करें, सिंहासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है ना, नियमित करें। और नहीं तो सामने भाई साहब को रख के दहाड़ा करिएगा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। विशुद्धि चक्र पे पूरा घर्षण हमारा आ जाए, मसाज कर ले। जो मैंने चक्र बताया था ना, विशुद्धि चक्र हमारा जागृत हो जाए। ये लास्ट करते हैं हास्यासन। अगेन पहले मुंह बंद रखते हुए हंसेंगे, फिर सामान्य हंसी, और फिर अट्ठहास करते हुए हंसेंगे। पहले मुंह बंद करके हंसेंगे, और देखिए हंसी जितनी देर हंसेंगे, जब हम हंसते हैं तो हमारे यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो अलग वाले क्या बोलते हैं एंडोर्फिन, वो आपको प्रसन्नता देता है। तो वो प्रसन्नता के हार्मोन निकलते हैं। तो आप एक बार हंसे मुंह बंद करके, पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा आएगा, चेहरे पे ग्लोरी आएगा, और तनाव तो वैसे भी दूर हो जाएगा। चलिए पहले मुंह बंद करके हंसते हैं।
अट्ठास करेंगे सर, झूम के एक बार और। अच्छा सुन, चलिए पहले मुंह बंद करके हंसेंगे सामने से। अट्ठास एक साथ। आइए शांति पाठ करते हैं। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं संपत लोहार अहमदाबाद से आज योग और प्राणायाम के क्रम में हम प्राणायाम करते करते गुजरात से चलकर छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में पहुंचे। एक बार सभी साधकों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। आइए शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वहं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वरिष्ठ शांतिर्भवतु। दिन भर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे काम करते हैं। शांति पाठ के अंदर में 3 बार शांति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? ओम शांति 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 3 बार क्यों बोलते हैं? कितनी शांति चाहिए? देखिए, शांति बोलते हैं 3 बार। व्यक्ति को कष्ट होते हैं 3 तरह से। 3 तरह के ताप जिसको बोलते हैं शास्त्रों में। एक कहलाता है आधि दैविक, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वो ताप। एक होता है आधि भौतिक, जो है नहीं लेकिन आपका प्रमोशन होगा, मेरा नहीं हुआ, इनके घर बड़ा हो गया, मेरा तो अभी छोटा ही है, वो वाला। और एक होता है आधि आत्मिक, जो मन से होता है, जिसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी हम दुख रहते हैं। तो हम ये प्रार्थना ही करते हैं कि हमारे को आधि आत्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक सारी तरह की शांति प्राप्त हो। इस भाव के साथ में दिन भर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको बीच में आने का अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना अच्छा अभ्यास करें, नियमित करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।